सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड को लेकर खबर है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने पश्चिम एशिया का दौरा किया है। एडमिरल ब्रैड कूपर का 10 दिनों का दौरा खत्म हो गया है। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई गए कूपर। पश्चिमी एशिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी उन्होंने मुलाकात की। सैनिकों के साहस और समर्पण की कूपर ने तारीफ की है। क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई। तिवारी सर, जिस तरीके से ब्रैड कूपर ने दौरा किया पश्चिम एशिया में, एक एक कर वो ना सिर्फ सैनिकों से मिल रहे थे, हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि जो देश, अलग अलग देश हैं जो अमेरिका की सहायता कर रहे हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से बड़ी जंगी तैयारी की जा रही है और इसी वजह से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है? क्या ऐसा अंदेशा मिल सकता है इस मुलाकात के बाद, ऐसा माना जा सकता है? प्रगति, ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसा आप एक बार मैं देख रहा था, आपके चैनल को आप कवर कर रहे थे कि वहाँ के मरीन्स हैं और जो सेलर्स हैं उनका मनोबल बहुत डाउन है। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि इनके पास 11 युद्ध पोत है टोटली, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये कई जगह डिप्लॉयड रहते हैं, लेकिन ये बहुत पुराने हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं। इनकी मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से बंकर्स की हालत हो गई है, जितना अनहाइजीनिक हो गया था, जहाँ पर उनके फैमिली वाले, अमेरिका के फैमिली वाले इनके अमेरिकी सरकार के खिलाफ आए थे कि हमारे बच्चों की परेशानी हो रही है, आप झेल नहीं पा रहे हो। 260-65 दिन हो गया, बाहर निकल आए हैं, कई सुसाइड करने के लिए तैयार है। तो उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए एडमिरल साहब का ये दौरा था। वो सब जगह मिले हैं और उनको मतलब जब तक जनरल मिलने आता है और मिलता है तो लोगों में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा मनोबल ऊंचा होता है। ये सबसे ज़्यादा, बिकॉज जहाँ पर भी इनके बेसेज है, सारे 6 और 7 देश के बेसेज में बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत इंजर्ड हुए हैं, बहुत मारे गए हैं। तो सब जगह सारे बेसिस पे एडमिरल साहब गए हैं और उनसे मुलाकात की है ताकि उनका मनोबल और उनका जो हिम्मत है थोड़ी जुटा सके। लेकिन कितना सफल होंगे तो अगले वॉर में पता चलेगा। जिस तरीके से अब्राहम लिंकन के जो सेलर्स थे, वो कह रहे हैं कि उनको पता चलता है कि पूरे दिन भर, इतनी पुरानी है, मेंटेनेंस वर्क कितना जाता है, वो सो नहीं सकते, 3 बंकर्स हैं, पूरा वाइब्रेशन होता रहता है, बाथरूम सारे खराब हो चुके हैं, सब चोक हो चुके हैं। इस कंडीशन में लोग कैसे रहेंगे? ये मनोबल इतना नीचे हो चुका है कि उस नीचे को ऊपर करना है, लेकिन मनोबल इतना ऊंचा ऊपर करने में सफल नहीं होंगे कि वो सक्सेसफुली ईरान की नेवी का सामना कर सके। ये दौरा एक अवश्य है, एक सेफ्टी मेजर है, शुरुआत की है, लेकिन बाकी देशों का क्या हाथ है, कितना प्रकोप है, वो तो किसी तरह लड़ने के लायक नहीं है। इनके पास सामान हो सकता है, बहरीन के पास, कुवैत के पास, लेकिन लड़ने की क्षमता तो ईरान के पास ही है। तो बेसिकली एक बात कहना चाहूँगा कि इनका मकसद कुछ नहीं है, बट कि जो सेना डिप्लॉयड है अमेरिका की, उनका मनोबल ऊपर करें, जो नीचे बहुत नीचे जा चुका है उनको वापस लाएं और खुश करें कि भाई आपकी ड्यूटी है, आप करो। यही रिलेशन होगा, इसी संबंध में उन्होंने पूरी यात्रा की होगी और बाकी लोगों से भी मिले होंगे कि हम जितने बेसेज हैं और जितने आपके एसेट्स हैं, अरेबियन कंट्री जितने एसेट्स हैं, उसका हम कैसे प्रयोग करके हम ईरान को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, जिसमें ये सफल होने वाले नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए ये यात्रा और ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। ओमान के साथ वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की खबर आपको बताते हैं। ओमान से वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता जारी है। पिछले 3 हफ्ते में बात काफी आगे बढ़ गई है। कई मुद्दों पर सहमति बनी है और कई पर अभी सहमति होना बाकी है। और इधर अमेरिका से युद्ध का ईरान पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ईरान का समुद्री व्यापार 30% तक गिर गया है। युद्ध शुरू होने के बाद तेल व्यापार में बड़ी कटौती, बड़ी कमी। तेल का प्रोडक्शन भी करीब 30% गिरा है। तो ईरान अमेरिका तनाव, कारोबार में 30% की गिरावट। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के व्यापार में करीब 30% की गिरावट आई है। युद्ध का असर तेल कारोबार के साथ दूसरे व्यापारों पर भी पड़ा है। ईरान के ऑयल प्रोडक्शन और व्यापार में जाहिर है भारी कमी आई है। चीन, तुर्की, भारत और ईयू के साथ व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले 1/4 रह गया है व्यापार। चीन के साथ 4 महीने में व्यापार $823 मिलियन से भी कम हो गया। चीन से ईरान तक सामान पहुंचाने की लागत करीब 4 गुना बढ़ गई है। कंटेनर भेजने का खर्च बढ़कर करीब $13,000 तक पहुंच गया है। जंग के बाद तुर्की से ईरान का निर्यात करीब 50% कम हुआ है। सोचिए ये ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है।